एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास उनके आश्रम गया और उनको बोला, बुद्ध, मैं एक असमंजस में हूँ, कृपया करके मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें। मैंने लोगों को बहुत बारी ये कहते हुए सुना है कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे अंदर के विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे मन में जो विचार आते हैं वे किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने आराम से सुना और कहा कि तुमने जो कुछ भी सुना है वह सब सच है। मनुष्य जो कुछ सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। जिस तरह के विचार हम लगातार मन से बनाते रहते हैं, उसी तरह का हमारा चरित्र बन जाता है। हमारे विचार हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारा चरित्र भी शुद्ध होगा, और यदि विचार ही प्रदूषित होंगे तो चरित्र भी बुरा होगा। हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार अच्छे बीज के बिना कोई पेड़ फल फूल नहीं सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। और यदि इंसान के विचार नेगेटिव हैं तो वह अपने जीवन को हमेशा गलत दिशा की तरफ मोड़ देगा। उसी प्रकार हमने अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों से कई बीज बोए, और उस बीज का परिणाम या तो हमको दुख देगा या खुशी। यदि हमने पॉजिटिव विचारों के बीज बोए हैं तो हमें हमेशा संतुष्टि और खुशी मिलेगी। लेकिन यदि बोए गए बीज नेगेटिव विचारों के हैं तो दुख और जीवन में तुष्टि नहीं मिलेगी। जिन लोगों को हम उनके जीवन में सफल और महान मानते हैं, वे उस शिखर पे ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने विचारों पर काबू रखा, अपने चरित्र का निर्माण किया। इस चरित्र के बल पर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके अंदर जो विचार हैं, आप बाहर भी वैसे ही होंगे। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत है तो आपको भी वही सब मिलेगा। आप जो कुछ इस ब्रह्मांड को देंगे, वापस लौटकर वही सब आपको मिलेगा। यही जीवन का नियम है। तुम्हारे अंदर अगर प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बाहर से बन जाओगे और लोगों को भी वही सब दोगे, और वापसी में आपको सम्मान, प्यार दोनों ही मिलेगा। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं करता है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है, अपनी किस्मत को खुद बनाता है। व्यक्ति ने आगे कहा कि लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम सच में खुद को सुधारना चाहते हो तो पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ये देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम अपने अंदर बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम अच्छाई की ओर जा रहे हैं या फिर बुराई की ओर खींचे जा रहे हैं। जब तुम इस बात को समझ लोगे कि अच्छे विचार दिमाग में चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा बदलाव कर पाएंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। इंसान के अंदर कभी ना खत्म होने वाला अद्भुत खजाना है, वह है उसकी अच्छाई। हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह की अद्भुत शक्तियाँ अपने विचारों से प्राप्त कर सकते हैं। हमको बस ये मानना होगा कि कहीं पे भी आग के बिना धुआं नहीं उठता। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है, कुछ लिखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती होगी। व्यक्ति पूछता है कि वो कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? बुद्ध बोलते हैं, अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के छिपे खजाने को पहचाना। वो लोग इस बात का अभ्यास करते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे, लोगों की मदद करते रहे, सभी का भला करते रहे, और वह दुनिया में महान और आखिर में वह अमर हो गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो पहले अपने मन के विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा कि एक इंसान का मन एक बगीचे जैसा है। जैसे एक बगीचे को रोज साफ और सुंदर बनाते हैं, समय समय पर उसमें उगने वाले फालतू घास को काटा जाता है, रोज पौधे को पानी दिया जाता है, ठीक उसी तरह हमको अपने मन की देखभाल करनी है। मन को सुंदर विचारों से सजाना है और पॉजिटिव रखना है। हमको लगातार अपने अंदर के नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमको अपने अंदर से
डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को खत्म करना होगा। और इसके लिए हमको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसको चरित्र अधिकतर उसके आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति खराब है तो वह खराब विचारों वाला बन जाए। याद रखो, कमल भी कीचड़ में ही खिलता है, और जैसे ही हम अपने विचार बदल लेंगे उसका चरित्र भी अपने आप बदल जाएगा। ये सभी चीज़ें हमारे अंदर बार बार प्रयासों से आती हैं, और इसके लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा आपकी परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हमारी हर सोच का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और हमेशा डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वह भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी से घिरे रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो वे हमेशा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। और इस ऊर्जा का पॉजिटिव प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी तरह अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।